स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग देखेंगे ऑफेंस कितने प्रकार का होता है, यानी कि अपराध कितने प्रकार का होता है। जो हमारा सीआरपीसी का जो कानून है उसको किस तरीके से क्लैरिफाई करता है, उसको किस तरीके से जो है ना क्लासिफाई करता है, वो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले जो है ना एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने टाइटल रखा था कि जब किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद जो है उसे कौन कौन से जो है ना वहां पे राइट मिलते हैं, वो सारे जो है ना हमने उस दिन में जिक्र किया हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, उसके बाद चीजें और भी स्पष्टता के साथ आज की वीडियो आपको समझ में आएंगी। देखिए, तो आज हम लोग देखेंगे कि कई बार आपको पता है कि पुलिस जो है ना कई बार बुरा बर्ताव हमारे साथ करती है, जो कि उसके पास ये अधिकार नहीं है। आपको पता होगा पुलिस की जिम्मेदारी केवल इतनी होती है कि उन्हें उन्हें जो है ना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जो है ना आपको जो है ना कोर्ट में पेश करना होता है। उसके बाद कोर्ट तय करेगी उसे जेल में रखना है या नहीं। लेकिन पुलिस कई बार ऐसे मामलों में क्या करती है, हमारे साथ बुरा बर्ताव करने का प्रयास करती है। चलिए, आज वही हमें जानना है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कौन से कैसे गिरफ्तार होता है, किस प्रकार के गिरफ्तार में जो है ना वारंट का जरूरत पड़ता है, किस टाइप का गिरफ्तार होता है जिसमें जो है ना ये वारंट का जरूरत नहीं पड़ता। आज उन्हीं सारी चीजों के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं। जो हमारा सीआरपीसी सेक्शन है वो सीआरपीसी का जो कानून है वो किस तरीके से जो है ना वो डिवाइड करता है, वो किस तरीके से बताता है हमें कि अपराध जो है यानी कि ऑफेंस क्या क्या हो सकता है या कितने प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपराध, तो सबसे पहले आपको बता दें इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है उसको कहा जाता है कॉग्निजिबल कॉग्निजिबल ऑफेंस। इसका मतलब होता है संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध। और दूसरा जो है यहां पे जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉग्निजिबल, यानी कि असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। तो आपको बता दें सीआरपीसी का जो सेक्शन है, हमारे पास सीआरपीसी का जो सेक्शन दूसरा जो सेकंड जो सेक्शन है उसका जो है सब क्लोज सी, उसमें ये लिखा गया है कि संज्ञेय अपराध के बारे में यहां पे जानकारी देता है। और दूसरा यहां पे असंज्ञेय के बारे में जो बताता है वो टू का जो है यहाँ पे क्लोज एल है। यहाँ पे क्लोज एल में ये बातें कहता है जो नॉन कॉग्निजिबल है। पहले तो समझ लीजिए होता क्या है। तो इसमें बताया गया है ऐसा अपराध, इसमें बताया गया है यहाँ पे संज्ञेय अपराध जो यहाँ पे 2C है, इसमें कहा जाता है ऐसा अपराध जिसमें, ऐसा अपराध जिसमें किसी भी वारंट का, यानी कि ऐसा अपराध जिसमें बिना किसी वारंट के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी वारंट के क्या कर सकती है पुलिस जो है गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे अपराध को कॉग्निजिबल ऑफेंस कहा जाएगा। यानी कि ऐसा अपराध जिसमें बिना किसी वारंट के, इसमें वारंट की जरूरत नहीं होती है, बिना किसी वारंट के पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। समझेंगे अभी वारंट क्या होता है। दूसरा यहां पे कहा गया है इसमें नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में कहा जाता है कि ऐसा अपराध, ऐसा अपराध जिसमें वारंट की आवश्यकता होती है, वारंट की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, वारंट चाहिए होता है तभी जाके आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, अन्यथा नहीं। यहां पे क्या होता है, बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये दरअसल क्या है, किस तरह का अपराध है। तो इसका जो शेड्यूल है, यानी कि सीआरपीसी का जो शेड्यूल है उसमें जो शेड्यूल शेड्यूल वन में कहा गया है कि ये जो कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा, कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा वो क्या क्या हो सकता है। तो हत्या, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति हत्या करता है किसी का, यानी किसी का मर्डर किया, मान लेते हैं रेप जैसी घटनाएं कोई होता है, या फिर दहेज को लेकर किसी का जो है ना जान ले लिया जाता है, दहेज को लेकर मान लेते हैं किसी का हत्या कर दिया जाता है, या फिर किसी का किडनैप किया जाता है। कोई व्यक्ति क्या करता है, किडनैप करता है। तो किडनैपिंग जैसे घटना, इस टाइप के घटनाओं को, ऐसे घटनाओं को क्या कहा जाएगा, इस टाइप के घटनाओं को ही कहा जाएगा संज्ञेय अपराध। ऐसे घटनाओं के लिए, इस टाइप के घटनाओं को के लिए क्या हो सकता है, पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। और ये जो वारंट जारी करता है
वो जो मजिस्ट्रेट होता है जिले का, वो मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसी के द्वारा वारंट जारी किया जाता है। इसमें वारंट की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि हो सकता है जब तक ये वारंट निकलवाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तब तक हो सकता है ये जो क्रिमिनल है वो तब तक हो सकता है फरार हो जाए, कहीं भाग जाए, छुप जाए। इसीलिए क्या हो सकता है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बिना वारंट के ऐसे व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, ऐसे अपराध में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो मान लेते हैं किसी के धार्मिक भावनाओं को अपने ठेस पहुंचाया, मान लेते हैं किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, मान लेते हैं किसी के साथ, मान लेते हैं आपने बुरा बर्ताव किया, या फिर किसी के साथ आपने हाथापाई किया, तो हाथापाई करते हैं आप किसी के साथ, तो इस टाइप के अपराध को जो है किस श्रेणी में रखा जाता है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में रखा जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो पुलिस होता है उसको वारंट निकलवाना पड़ता है, किनसे, तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे वारंट निकलवाना पड़ता है। जब ये वारंट निकल जाता है उसके बाद ही पुलिस क्या कर सकती है, जो लिखवाया था, रिपोर्ट करवाया था, इसको रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, FIR। आपने सुना होगा जब हम लोग FIR करवाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, तो ऐसे मामले में क्या किया जाता है, FIR लिखवाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब किसी को मान लेते हैं कोई कंप्लेन किया, पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाया, तो वो क्या करेगा, वारंट उसके खिलाफ जारी करवाएगा, जिसके साथ जो किया है उसके साथ बुरा व्यवहार। अब ये वारंट जब ये लेके आएगा पुलिस उसके घर, जिसने किया है बुरा व्यवहार, तो अब जो है ना ये पूछा जाएगा, अगर वो व्यक्ति पूछता है कि आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, तो वो वारंट शो करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, वारंट का जरूरत पड़ता है, इसमें जो है ना वारंट का जरूरत नहीं पड़ता। ऐसे रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, NCR। ऐसे मामले में क्या दर्ज होता है, किस तरह का रिपोर्ट दर्ज होता है, उसको बोलते हैं NCR, नॉन कॉग्निजेबल जो है ना रिपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ पे वारंट का जरूरत पड़ता है जब भी कोई व्यक्ति जो है ना किसी के साथ बुरा व्यवहार करेगा, यदि कोई कंप्लेन करता है उसके खिलाफ, तो वहां पे उसको वारंट दिखाना पड़ेगा, तभी जाके उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं FIR, और यहाँ पे वारंट की आवश्यकता है और यहाँ पे वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इस वीडियो में कम से कम ये बातें समझ गए होंगे कि जो है ना, जो अपराध दो प्रकार का होता है, एक संज्ञेय अपराध होता है, जो गंभीर अपराध जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे अपराध के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं है, बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, और ऐसे मामले में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में कम से कम ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी कि जो है ना, अपराध दो प्रकार का होता है, और ये अपराध की जो श्रेणियां बांटी गई है, इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि जब भी कोई क्राइम करेगा तो पुलिस किस मामले में वारंट आपको मतलब जो है ना दिखा के गिरफ्तार करेगी, और किस मामले में वारंट, ऐसे मामले यानी कि गंभीर अपराध में वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ आई होगी इस वीडियो में। जल्द ही मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।